एकाक्षर तो आम बर्तमान आलोचना करवा मुझे तत्व गुड़ाक आलोचना कर समस्त कहते एकाक्षर 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 एकाक्षरटा कौन बुझे कि आम जानी अक्षर हूँ 50 अठारू क्ष पर्यटन 50टा अक्षर पुणी गोटे अक्षर कौन एकाक्षर बा एकाक्षर गोटे एक अक्षर एकाक्षर मैंने गोटे अक्षर से पुणी एकाक्षर गोटे अक्षर कौन ये तो 50टा अक्षर पुणी गोटे अक्षर केमती है ना ये 50टा जाके अक्षर गोटे अक्षर ना मिसिकी नुहे 50 टाँका अक्षर प्रत्येक गोटे गोटे अक्षर अ गोटे अक्षर आ गोटे अक्षर ई गोटे अक्षर समझते गोटे गोटे अक्षर आप ये एकाक्षर कौन ना शुण मु बुझे दूची 50टा अक्षर सीना प्रत्येक अक्षर स्वर हूँ 7टा प्रत्येक अक्षर स्वर हूँ 7टा सा रे गा मा पा धा नि ये जो 7टा स्वर रे धर तुम आ कह है ना सारे गामा पाधानी आरे जमी 7टा स्वर है क क क क क क ये भी 7टा स्वर है ताले प्रत्येक अक्षर रे जितेबले 7टा लेखा स्वर विनियोग हुए ताकू कहबा एकाक्षर एकाक्षर हूँ 7टा स्वर बुझे ना माने तार स्वर स्वर ताले क्या कहते स्वर हूँ शब्दर गभीरता है नहीं गोटे शब्द बा गोटे अक्षरर गभीरता को आम स्वर कहवा यही गभीरता 7 भागरे विभक्त सा रे गा मा पा धा नि है कि यही 7टा स्वर आसला कौटू सृष्टि कला किए से ना आमर जो विज्ञानी आमर जो स्वर विज्ञानी बा जो गांधार विद्या जो मैंने ये कर भितर किए जड़े विज्ञान थिला तार ना गंध ए पर्यंत ना कि सी बाहर कला कौन ना यही जो पशुपक्षी रही 7टा पशुपक्षींकर कंठस्वर को अनुकरण करिकी से 7टा स्वर से सृष्टि करछंती बुझिपारछ ना सारे षड्ज षड्ज मान हूँ मयूर रे रे ऋषभ ऋषभ मान हूँ षंढ केतक कहते चातक गारे गांधार गांधार मान हूँ छेली बुझे माँ रे मध्यम बुझे मध्यम हूँ कौच बग टाइप गोटे पशु सारे गा माँ पारे पंचम पंचम मान कोकिल कोईली कंठस्वर सारे गा माँ पा धारे धैवत धैवत मान बेंग कटर 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 बेंग रब सारे गा माँ पा धा नी रे निषाद निषाद मान हूँ हाथी देख यही जो 7टी पशुपक्षी मु कहली एमानकर कंठस्वर को अनुकरण करी से हारमोनियम यंत्र तैयारी करछंती ये हारमोनियम यंत्र यहीमानकर कंठस्वर को मिलैकि से कौन कहते ना गोटे गोटे स्वर से टोन स्वर से सुठी करछंती आकु कहते कौन ना सप्त स्वर स्वरटे 7 भागरे विभक्त सप्त स्वर कहते किंतु यही 7टा स्वर कौन हुए ना किमिति से माने मिसेले ना से माने साधना करके जानिले देह भितर जे यही 7टा स्वर 7टा जागर सृष्टि होछि जे का अक्षर ब्रह्म मूलाधार तहु पंचबीज उत्पत्ति पंचबीजु सप्त स्वर हुए जात अजंत्रे समीर चलती अजंत्रे समीर चलती समीर मान हूँ पवन अजंत्र जंत्र मान है शरीर पवनटा केवल अजंत्र रे चले बुझिपार कि अजंत्र मान कौन शरीर बिना पवन चले पवन जो चलुची ये शरीर कौन से अंगर से नुहे आम शरीर सब प्रकार पार्ट रही पवन गोटे आम शरीर पार्ट नुहे यहाँ आम शरीर ठार स्वतंत्र अलग शरीर भितर पशुची शरीर से बाहर जाऊँगी किंतु शरीर सहित तार किसी संपर्क ना है कि शरीर पवन सहित संपर्क रही शरीर पवन सहित संपर्क रही पवन जब बाहर जाए शरीर मृत तेणु शरीर पवन सहित संपर्क रही किंतु पवन शरीर सहित संपर्क ना आमती बुझे दूसरी शुण सूर्यर पृथ्वी सांगे संपर्क ना पृथ्वीर सूर्य सांगे संपर्क रही पृथ्वीर ऋतु परिवर्तन नहेले बा उद्भिद वृद्धि प्राप्त नहेले पृथ्वी जीवन जीवन शक्ति सृष्टि हो पारे से क्या द्वारा हो सूर्य द्वारा हो सूर्य पलि गले पृथ्वी जीवन संसार ना तो शून्य हो किंतु पृथ्वी नष्ट हो गले सूर्यर किसी क्षति हेनी पृथ्वी कौन सब ग्रह गुड़ा पलू सूर्य ता जगह से कमी क्षति है जमी कथाटा सेमती शरीर नष्ट हो गले पवन किसी क्षति हेनी किंतु पवन चलीगले शरीर नष्ट हो
ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱରଟା ନା ହେଲା ଅଜନ୍ତରେ ସମୀର ଚଳନ୍ତି। ଆମ ଗୁରୁ ଲେଖରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବ୍ରହ୍ମବତୁର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାନନ୍ଦ ପରମଦେବ କହିଲେ ଅଜନ୍ତରେ ସମୀର ଚଳନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ବୁଝିଲେ କି। ଯେ କା ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ମୂଳାଧାର, ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ନୁହେଁ, ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମଟା ହେଉଛି ଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅକ୍ଷରର ହେଉଛି ମୂଳାଧାର। ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଅକ୍ଷର କ'ଣ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାଷାର ସେ ହେଉଛି ଓରିଜିନ୍ କିଛି ଏକାକ୍ଷର। ଯେ କା ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ମୂଳାଧାର ତହୁଁ ପଞ୍ଚବୀଜ ଉତ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଏକାକ୍ଷରରୁ 5ଟା ବୀଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। 5ଟା ବୀଜରୁ 7ଟା ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ସାରେଗାମାପାଧା 7ଟା ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇ 7ଟା ସ୍ୱରଟାକୁ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାହାରର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ସହିତ ତୁଳନା କରିକି ବାହାରରେ ସବୁ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ 7ଟା ସ୍ୱର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନାଦ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବ, ନାଦ ଯୋଗରେ ସେଠି ସବୁ ତୁମକୁ ସବୁ ଏ ସପ୍ତ ସ୍ୱର ଶୋଭିବ। ଯେତେବେଳେ ଏ ସପ୍ତ ସ୍ୱର ଶୋଭିବ, ସେ ସପ୍ତ ସ୍ୱରଟା ଆସେ ହୁଏ ନା 5ଟା ବୀଜରୁ। 5 ବୀଜ କ'ଣ? ବୀଜ ମାନେ ହେଉଛି ମଞ୍ଜି। ବୀଜ ମାନେ ମଞ୍ଜି ନା ଆଉ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦର ମଞ୍ଜିକି ବୀଜ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଧ୍ୱନିର ମଞ୍ଜିକି ବୀଜ କୁହାଯାଏ। ବୀଜ କ'ଣ ଆଉ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବି ଅତି ସରଳ ହିସାବରେ ବୁଝିଯା। ତୁମେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛ, ସେ ଗୀତଟା ହେଲା ବୀଜ ଶବ୍ଦ, ବୁଝିଲେ କି। ସେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା କରିଛ ସେଇଟା ବୀଜ ଗୀତ। ସେଇଟା ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଅଛି, ତୁମକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରହିଛି, ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛି। ଏଇଟା ବୀଜ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲଗେଇ ଦେଉଛ, ଫୋନରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛ, ମାଇକ୍ରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛ, ସେ ପାଟି କରିକି କହିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ମାଇକ୍ରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା କଲା ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଥିଲା। ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ତୁମେ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲ, ମାଇକ୍ରେ ତୁମେ ଶୁଣିଲ। ତେଣୁ ମାଇକ୍ର ଶବ୍ଦ, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ର ମାଇକ୍ ଧ୍ୱନି, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଧ୍ୱନି ଦୁଇଟାଙ୍କ ଏକ ନା ଅଲଗା? ଦୁଇଟାଙ୍କ ଏକ। ମାଇକ୍ ଧ୍ୱନିଟା ପ୍ରକାଶ, ଆମକୁ କାନକୁ ଶୁଭିଲା, କିନ୍ତୁ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଧ୍ୱନିଟା ଆମକୁ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ବୀଜ ଧ୍ୱନି। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୀଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଠିକ୍ ସେଇମିତି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ 5ଟା ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି, 5ଟା ମୁଖ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି। ସେ 5ଟା ଶୂନ୍ୟରେ 5 ପ୍ରକାରର ବୀଜ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବୁଝିଲେ କି। ସେ 5ଟା ଶୂନ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚଶୂନ୍ୟ। 5ଟା ଶୂନ୍ୟ କିଏ ସେ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ 5ଟା ଶୂନ୍ୟ କିଏ ସେ। ଦେଖ ଆମର ଜିହ୍ୱା କେଇଟା? ନା 2ଟା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିହ୍ୱା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିହ୍ୱା, ହେଲା କି। ତେଣୁ ବଡ଼ ଜିହ୍ୱାରୁ ଛୋଟ ଜିହ୍ୱା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟା ରହିଛି ତାକୁ କହିବା ମୁଖ ଶୂନ୍ୟ। ମୁଖରେ ସେଟା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ନାସା ମୂଳରୁ ନାସାଗ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ରହିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ନାସା ଶୂନ୍ୟ, ହେଲା। ନାସା ମୂଳର ଉପରକୁ 2 ଚକ୍ଷୁ ମଝି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁ ଶୂନ୍ୟ। 2 ଚକ୍ଷୁ ଉପରକୁ ଲଲାଟ ଭିତରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଶୂନ୍ୟଟେ ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଲଲାଟ ଶୂନ୍ୟ। ଆଉ 2 କର୍ଣ୍ଣକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ନଳୀ, ବାୟୁନଳୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା 5ଟା ଶୂନ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଖ ଶୂନ୍ୟ 1, ନାସା ଶୂନ୍ୟ 2, ଚକ୍ଷୁ ଶୂନ୍ୟ 3, ଲଲାଟ ଶୂନ୍ୟ 4, କର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ 5। ତେଣୁ ଆମର 5ଟା ଶୂନ୍ୟ ଆମ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ରହିଛି। ଏ 5ଟା ଶୂନ୍ୟରେ 5 ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାକୁ ବୀଜ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ବୀଜ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ? ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ର ଗୀତଟାକୁ କାହିଁକି ବୀଜ ସଙ୍ଗୀତ କହିବା? କାରଣ କ'ଣ ନା ସେ ସଙ୍ଗୀତଟା ଆମକୁ ଶୁଭେ ନା, ବା ସେ ସଙ୍ଗୀତଟା ପବନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇପାରେ ନା, ବୀଜ ସଙ୍ଗୀତ। ଆଉ ମାଇକ୍ ଚୁଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତଟା ପବନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ, କାନକୁ ଶୁଭେ, ସେଟା ହେଲା ଧ୍ୱନି, ହେଲା କି। ସେମିତି ବୀଜ ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ପବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବୀଜ ଧ୍ୱନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମୁଖ ଶୂନ୍ୟରେ ଯେଉଁ 2 ଜିଭ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ରହିଲା, ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ଧ୍ୱନିଟା ପବନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇପାରେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବୀଜ ଧ୍ୱନି। ସେ ବୀଜ ଧ୍ୱନିଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କେମିତି? ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟରେ, ଆତ୍ମାର ତରଙ୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ କଳା। ଆତ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତରଙ୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ କଳା। ସୌର ସୂର୍ଯ୍ୟର ତରଙ୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସୌର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ଆସେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଣ୍ଣ 7 ପ୍ରକାରର, ବୁଝିପାରୁଛି। ଆତ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଳା ମଧ୍ୟ 7 ପ୍ରକାରର, ବୁଝିଲେ କି। ଏ 7 ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଟାକୁ ତ ସପ୍ତ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ 7ଟି କଳା
कौन हुए ना एपट सेपट हो मिसिकी गोटे गोटे ध्वनि सृष्टि करती ताको बीज ध्वनि कहती। बीज ध्वनिटा कौन है ना मिश्रण स्वर। बीज ध्वनिटा हूँ मिश्रण कल तरंगर ध्वनि किमिति ना जो आत्मा सूर्य जो रंग रहा सातटा रंग सौर सूर्य रंग सहित सी भी सामान से सातटा रंग रे कौन हुए ना मिश्रित होकर गोटे गोटे ध्वनि सृष्टि हुए। से ध्वनिटा को सब नामकरण आम पंचसखा साधक मैंने देते कौन हुए ना मुख शून्य जो ध्वनि सृष्टि हुए से ध्वनिटर नाम हूँ हृंग मन रहा। अच्छा नासा शून्य जो ध्वनिटी हुए नासा मूल नासाग्र से ध्वनिटा ना हूँ श्लिंग। दुई चक्षु मझिरे दुई चक्षु को विस्तारित है कि जो चक्षु शून्य दुई चक्षुरु मझिरु जो दुई चक्षुरे जो शून्य रहा से शून्य जो ध्वनि सृष्टि हुए से ध्वनि ना हूँ क्लिंग बुझे कि। अच्छा आमर दुई कर्णरे जो ध्वनि सृष्टि हुए से ध्वनि ना हूँ ध्लिंग। ललाटे जो ध्वनि सृष्टि हुए से ध्वनि ना हूँ प्लिंग। एटा को आमर पंचसखा साधक मैंने ये 5टा प्रकार ध्वनि से मैंने ना देइचंती तेने हृंग श्लिंग क्लिंग ध्लिंग प्लिंग ये 5टा बीज ये 5टा शून्य सृष्टि हुए। 5टा बीज सृष्टि हुए ये 5टा बीजरू 7टा स्वर जात हुए केमती ना सारेगामा पाधानी 7टा स्वर सृष्टि हुए। ये 7टा स्वर ना हूँ एकाक्षर है 5टा बीज है। यही 5टा बीज कौन सृष्टि हुए ना जो तरंगरू सृष्टि हुए से तरंगटा को कल्पना करवा मन करा जो आलोकर तरंगटा को आम जदि ध्वनि कहवा आलोकर तरंगटा कौन आलोकटा कौन ना सेटा हूँ गोटे शक्ति आलोक शक्ति। तेणु आलोक को आलोक देहरे ध्वनि ना आलोक तरंग ध्वनि रही तेणु आलोक तरंगटा जदि ध्वनि हुए है कि आलोक तरंगटा जब ध्वनि हुए आलोकटा निजे कौन ध्वनि रु बहिर्भूत से ध्वनि ना सुतरां चेतना लोकरे ध्वनि ना चेतना लोक तरंग ध्वनि रही तेणु चेतना लोकरे जेहेतु ध्वनि ना ता ना है अणाक्षर। अणाक्षर अर्थ हूँ 9 अक्षर अणाक्षर जो अक्षर ना अर्थात जो शब्द ना सेटा अणाक्षर अर्थात चित शक्ति चित ज्योति ज्योतिटा हूँ अणाक्षर है। आउ ज्योतिटा है अणाक्षर स्वरटा है एकाक्षर धरले ना एकाक्षर अणाक्षर क्या बुझीपारे ना ज्योतिटा है अणाक्षर आउ स्वरटा है एकाक्षर। ये ज्योतिटा कौन हुए ना 5 भागरे विभक्त हुए बुझल कि 5 भाग मुख शून्य गोटे नासा शून्य गोटे चक्षु शून्य गोटे ललाट शून्य गोटे और कर्ण शून्य गोटे बुझीपारे ना। तेणु यही जो शून्य जो ज्योति गुड़ाक सब प्रकाश पाइला है कि शून्य पे ज्योति प्रकाश पाला गुरुंर आदेश ने मुझे कहमी तार जातिटा को खाली बुझे दूसरी कथाटा को यही जो शून्य जो तरंग माने सृष्टि है जो ज्योति सृष्टि है यही ज्योतिर समाहार को कहुए अणाक्षर। अणाक्षर हूँ चित ज्योति है अणाक्षर है चित ज्योति एकाक्षर है चित स्वर है चित बीजरू चित सप्त स्वर सृष्टि होची सृष्टि होगी यही शरीर भितर एकाक्षर अणाक्षर खेलुची है। ये सप्त स्वर हेले 7 आ अणाक्षर हेले 5 ये जो आलोक एवं स्वर सबू मिसई देले तुमर है केते ना 12 5 7 12 12 यही गुड़ाक जिते बले आम्प्लीफाई हो इंग्राजी में कहीदेनी जिते वृद्धि प्राप्त होमिति पेनड्राइव संगीत जिते वृद्धि प्राप्त हो सी तुमको शुभ ना सेमिति ये जो चेतनात्मक जो ज्योति आ तार तरंग ये जिते वृद्धि प्राप्त हो परिवर्धित हम से कौन से पवन वायुकणिका को प्रकम्पित कर ना वायुकणिका को प्रकम्पित कर कला खेणे बाहर को शुभ नहीं निजे निजे को शुणा से ध्वनिटा ना हूँ मात्रा ध्वनि जो ध्वनिटा को साधक निजे शुणे अन्य को शुणी पारे ना से ध्वनिटा ना हूँ मात्रा ध्वनि बा मानस ध्वनि है। तेणु प्रथमे तुमर मात्रा ध्वनि सृष्टि हुए कौथिरू हाँ माने सप्त स्वर आउ पंच बीजरू मिसिकी तुम हुए ना 12टा मात्रा सृष्टि हुए से मात्राटा को हूँ मानस ध्वनि